एक तो आप लोगों ने अपने माइक ऑफ रखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन जो भी होंगे आपके वो लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा, तब आप क्वेश्चन अपने पूछ सकेंगे, ठीक है जी। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हमने स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक्स, देखें, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक का मतलब है मोशन। तो ओवरऑल इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब निकल कर आता है हीट इन मोशन। हीट इन मोशन या हीट इन फ्लो, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे जो सिस्टम की स्टडी होगी उसको हम थर्मोडायनेमिक्स का नाम देंगे। डेफिनेशन इसकी बताता जाऊं मैं आपको। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ सिस्टम when system undergoes some chemical or physical change, undergo chemical और फिजिकल चेंजेस। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि जी हमने हीट फ्लो की स्टडी को देखना है। मिसाल के तौर पर ये एक सिस्टम है, इसमें से हीट आ रही है और इसमें हीट बाहर जा रही है, ठीक है। हीट इंटर हो रही है या हीट बाहर जा रही है। जब सिस्टम फिजिकल या किसी केमिकल प्रोसेस में से गुजरता है, उसकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम। सिस्टम, देखें, हमारे पास दो चीजें हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो पहले हम देखते हैं सिस्टम। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी, बहुत आसान है ये तो। विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर स्टडी, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम डील कर रहे हैं, उसको आप सिस्टम का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज है वो सराउंडिंग में आ जाती। मिसाल ले लेते हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें ये A+B दो रिएक्टेंट्स है, और इसके ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा यूनिवर्स यू होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है जी। साइमा, सर वॉइस कम आ रही है आपकी। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम कि जो यूनिवर्स होता है आपके पास वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है एक टर्म बाउंड्री। बाउंड्री क्या चीज है वो हम देखते हैं। बाउंड्री द थिंग विच separates system from surrounding,
फ्रॉम सराउंडिंग। तो ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे उसको आप बाउंड्री का नाम दे देते हैं जी। ठीक है। अब बाउंड्री कितनी तरह की हो सकती है ये हम देख लेते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। कि मिसाल के तौर पर आप ओपन एयर में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं या किसी ओपन प्लेस पे रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पर आपको बाउंड्री मैयर अगर नहीं है बाउंड्री तो आप कहेंगे ये एक इमेजिनरी बाउंड्री में कोई रिएक्शन हो रहा है। या एक बीकर में करवा रहे हैं तो उसकी जो वाल्स होंगी वो उसकी बाउंड्री कहलाएंगी। ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है जी बाउंड्री कैन बी रिजिड। रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है यानी ठोस भी हो सकती है और आप कह सकते हैं उसमें लचक भी हो सकती है फ्लेक्सिबल। बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक। डायाथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी हो सकती है। अब डायाथर्मिक कौन सी और एडियाबैटिक कौन सी ये हम देखते हैं। डायाथर्मिक। डायाथर्मिक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके अक्रॉस हीट चेंज पॉसिबल होता है। हीट चेंज इज पॉसिबल यानी उसमें से हीट आ भी सकती है और जा भी सकती है। ठीक है। और इसको हम कंडक्टिंग बाउंड्री का भी नाम देते हैं। कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास आ जाता है एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। एडियाबैटिक एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें से हीट फ्लो जीरो होती है। एडियाबैटिक आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं कि हीट चेंज जो है वो जीरो यानी नो हीट कैन फ्लो। कैन फ्लो इसमें से हीट फ्लो नहीं कर सकती। ठीक हो गया जी। तो ये हमने बेसिक कुछ डेफिनेशन कवर की है। अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ सिस्टम। कि सिस्टम कितनी तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। जी उस्मान। जी उस्मान। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हैंड डाउन कर लिया करें। ठीक है। एक मिनट सर। हेलो। जी जी। जी सर, मैंने ये पूछना था जो इमेजिनरी बाउंड्री है। जी सपोज करें अगर एक बीकर में लिक्विड है और उसका लिड जो है वो ओपन है, तो उसमें जिधर तक लिक्विड आएगा वो उसका सिस्टम होगा, और उसके फौरी बाद जो है वो उसकी बाउंड्री बाउंड्री। कंसिडर होगी कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी। हाँ जी ये जो ऊपर तक आप बता रहे हैं ना यहाँ तक पानी है ये इसकी बाउंड्री हाँ हो जी। जाएगी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। और जो रियल बाउंड्री है वो उसकी वाल्स आ जाती हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम में तो ओपन सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम है। बहुत आसान है। देखिए दो चीजें हमारे पास एक एनर्जी होती है और दूसरा मैटर होता है। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है जी। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट लगना या जंग लगना। ठीक है। ये अपने माइक ऑफ कर लें। और मिसाल इसकी बर्निंग इन ओपन वेसल कह सकते हैं। बर्निंग जो है ठीक है जी
इसके बाद आप पानी को एक ओपन बीकर में हीट कर रहे हैं, वो भी हो सकती है। ठीक है, ओपन। अब इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है, इसमें कुछ मास फिल किया हुआ है। ठीक है, ओपन सिस्टम है। अब आपने पीछे बाउंड्रीज पढ़ी हैं कि बाउंड्री दो तरह की होती है, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। आप लोग बताएं कि इसमें कौन सी बाउंड्री हो सकती है, एडियाबैटिक यूज होगी या डायाथर्मिक ओपन सिस्टम में? जी, एनीवन? एडियाबैटिक सर। डायाथ डायाथर्मिक होगी सर। डायाथर्मिक बाउंड्री होगी। डायाथर्मिक होगी। हाँ जी, ठीक है, डायाथर्मिक इसमें से बाउंड्री की, क्योंकि इसमें ओपन सिस्टम है। ठीक है जी, तो ये दो बातें होती हैं। एनर्जी जो होती है ना, वो दो तरीकों से चेंज हो सकती है। कौन कौन से दो तरीके हैं वो? एक वर्क होता है हीट। और एक हीट होती है। ठीक है, ये दो मेथड्स होती है एनर्जी को एक्सचेंज करने के। तो डायाथर्मिक में बाउंड्री जो होगी वो कंडक्टिंग होगी। अब याद रखना है कि कंडक्टिंग बाउंड्री की वजह से आपके पास एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, और जो मास ट्रांसफर हो रहा होता है वो ओपन कंटेनर की वजह से है। ओपन पानी को आप हीट कर रहे हैं, तो जो मास ऊपर जा रहा है गैसियस फॉर्म में, वो ड्यू टू ओपन सिस्टम की वजह से। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, दो तरीके होते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाता है क्लोज्ड सिस्टम। सर ये रिपीट कर दें प्लीज। मैंने ये बात की है कि जो मास ट्रांसफर होगा वो ओपन सिस्टम की वजह से होगा। जैसे आप लोग घरों में एक पतीला है या किसी चीज में पानी को हीट कर रहे हैं, तो जो पानी लिक्विड है वो वेपराइजेशन फॉर्म में जा रहा है, वेपर्स की फॉर्म में, तो वो ओपन सिस्टम की वजह से होता है ना मास ट्रांसफर। ये बात की है मैंने। और जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो हमेशा बाउंड्री की वजह से होती है, ये बात। अब क्लोज्ड सिस्टम की हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें जो ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास इसमें से एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी मिसाल ले लेते हैं जी। एक क्लोज कंटेनर कर दिया है, पहले ओपन था कंटेनर, अब क्या कर दिया? क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर बाउंड्री कौन सी होगी? बाउंड्री यहाँ पर भी कंडक्टिंग होगी, लेकिन कंडीशन यहाँ पर चेंज होगी कि सिस्टम का जो मुंह था वो बंद कर दिया। पहले ओपन था, अब क्लोज कर दिया है। ठीक है जी। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। ये तो हम देख रहे हैं ना कि जो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है वो बाउंड्री की वजह से हो रही है, यानी बाउंड्री की वजह से आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब हम देखते हैं एनर्जी चेंज ड्यू टू वर्क। मैं मिसाल लेता हूँ, ये आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पर एक पिस्टन रखा हुआ है, इसमें एक गैस फिल की हुई है। ठीक है, जब ये गैस एक्सपैंड होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में थी, जब गैस एक्सपैंड होती है तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है, पी डेल्टा वी हो जाता है। यानी पहले V1 था, फिर V2 हो जाता है, V2 माइनस V1 डेल्टा वी। तो देखिए वॉल्यूम इसका चेंज होता है, तो प्रेशर भी इसका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। या एक्सटर्नल प्रेशर है तो वो कांस्टेंट रह जाएगा, ऐसे समझ लें आप। तो ये जो वर्क डन हुआ है इसकी वजह से कुछ ना कुछ सिस्टम ने हीट एक्सचेंज की है, या आप कह सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज की है। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज हुई है ड्यू टू वर्क। तो दो तरीके हमने देख लिए। हीट की फॉर्म में हमने पहले देखा जो बाउंड्री के जरिए हो रही थी, और एक्सपेंशन की फॉर्म में जो चेंज हो रही है वो भी हमने देख ली, एनर्जी जो चेंज हो रही थी। ठीक है, ये दो मेथड्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी मिसाल कि आप किसी भी लिक्विड को एक सील्ड ट्यूब में हीट कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम
एक ऐसा सिस्टम होता है जी कि जिसमें से आप दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना तो मास और ना ही एनर्जी। इसकी मिसाल आपने वो थर्मोस फ्लास्क जो होती है, वो मिसाल आप बेटर जानते हैं कि उसमें जो चाय होती है वो ज्यादा देर तक गर्म रहती है, क्योंकि उसके अंदर एक इंसुलेटर की तह लगी होती है। इंसुलेटर का काम ये होता है कि ना हीट को आने देना ना जाने देना। तो जिस वजह से जो आपका सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड हो जाता है, अलग थलग हो जाता है सबसे। ठीक हो गया जी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के 3 चैप्टर हैं बीएस हॉल की बुक में, तो हमें कुछ 3-4 दिन इसके ऊपर लग जाएंगे। वो हमने सभी सारे करने हैं। हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, यानी जो मास पर डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, इनकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मास हो गया, मैं आपसे कहूँ 1 किलोग्राम को हीट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? लेट्स सपोज आप कहेंगे 20 किलो जूल, और 2 किलोग्राम को हीट करेंगे तो आप कहेंगे 40 हो जाएंगे। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मास के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मैस, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, वेट, हीट कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है, मेरी बात मद्देनजर रख लें। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा सा मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आ जाती है आपके पास मोलर। जितने भी मोलर वर्ड आ जाता है ना जिनके साथ भी, वो समझ ले इंटेंसिव है। मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल। तो मतलब जब आपने अमाउंट फिक्स कर दी है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। और दूसरी बात मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं, जिनके नीचे भी वॉल्यूम आता है, जिनके नीचे वॉल्यूम आता है वो इंटेंसिव होंगी। अब इसकी रीजन भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहले मिसालें देख ले। डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स। अब हम इनको एक दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 5 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम वाटर है, तो आप लोग मुझे बताएं इनमें से पहले बॉयल होना कौन शुरू करेगा जी? विच वन विल स्टार्ट टू बॉयल फर्स्ट? 5 ग्राम वाटर। 5 ग्राम। यही मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। ये दोनों सेम स्टेज पर बॉयल सेम करें, होगा, बॉयल सेम होगा। सेम स्टेज पर बॉयल करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों का 100 डिग्री है। समझ आ रही बात की? यस सर। तो अगर हम ये बात करते कि इनको हीट अप होने के लिए या वैनिश होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन, एक्सटेंसिव। अगर हीट अप होने के एक्सटेंसिव। लिए, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, इसको ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, वो ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा, ये बात आपने याद रखनी।
ठीक है। अब ये तो हमने इसको क्लियर कर लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या, आपको हडलर बताता है जो लाइट के पाथ में आती है। तो आप थोड़ा सा सोल्यूशन लें, किसी भी साइड से ले लें, ये कंटेनर है, यहाँ से उठा लें, यहाँ से उठा लें, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा था वॉल्यूम वाली, डेंसिटी का देखिए, डेंसिटी D इज इक्वल टू एम ओवर वी। मोस्टली लोग समझते हैं ये एक्सटेंसिव है क्योंकि ये मास पर डिपेंड करती है, लेकिन मैंने एक बात आपको बताई कि जिसके नीचे वॉल्यूम आ जाए, जिसके नीचे वॉल्यूम आ जाए वो इंटेंसिव हो जाती है। अब इसकी रीजन सुन लें। ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके मैं यूनिट्स बना रहा हूँ। अब ये देख ले, यूनिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 यूनिट है। ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना डेंसिटी के मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मैंने ना वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, उसका एक एक यूनिट अलग अलग कर दिया। ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट सबको 1 यूनिट में कर दिया। मेरे पास है जी 18 ग्राम मास। ठीक है, अब 18 ग्राम मास में डिवाइड कर दूंगा तो हर एक यूनिट में एक एक ग्राम मास आ जाएगा। ठीक है जी, हर एक यूनिट में एक एक ग्राम मास आ जाएगा। अगर इसी मास को मैं कम कर दूं, 9 ग्राम कर दूं, तो हर एक यूनिट में 1/2 मास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जरा गौर करें, तो पर यूनिट जो मास है वो सेम आ रहा है, यानी हर एक यूनिट में मास वो कांस्टेंट रह रहा है। हर एक यूनिट में जो मास है वो कांस्टेंट है जी, 1/2 या 1। ये नहीं हो रहा कि एक में 1/2 है दूसरे में 1 आ गया। तो यही रीजन होती है कि मास कांस्टेंट रहता है, इस वजह से जो डेंसिटी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात थी इंटेंसिव एक्सटेंसिव की। एक ट्रिक होती है वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव, ये ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशो इंटेंसिव होती है। अभी मिसाल ले लेते हैं, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी ये बात। आपके पास है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी रेशो किसकी होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने ये पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये भी एक्सटेंसिव होते हैं, और आपने पढ़ा वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होता है। तो एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव इंटेंसिव, मैंने वैसे भी आपको बता दिया, जिसके नीचे वॉल्यूम आ जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो मास पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में मास सेम रह रहा होता है जी। वो हमने प्रूव भी कर लिया अभी। पीएच जो है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, याद रखें। ठीक है, ये था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम is called state, is called state of system। अब मिसाल के तौर पर हम लोग हैं, मैं आपको सिंपल ह्यूमन बीइंग की मिसाल दूं। ह्यूमंस की मिसाल अगर आपसे दी जाए, ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैंने किसी बंदे को बताना है ना, तो मैं कहूँगा जी वो
हाइटेड है, उसकी हाइट अच्छी है, वो उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, उसका वेट ज्यादा है, या हाइट कम है या वेट कम है, इस तरह की चीजें मैं उसको बता दूंगा। मैंने पहचान करवानी ना बंदे की, ताकि आपको उसका रंग कैसा है, दिखता कैसा है, आंखें कैसी हैं, ये सारी चीजें मैं उसको बता दूंगा। और इसी तरह हमारे पास ना सिस्टम है कि एक सिस्टम है आपका, उसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको नहीं पता कि ये कौन सा सिस्टम है। दूसरा बंदा जिसको पता है उससे आप पूछते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दें, वो कहता है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो भी कह रहा है, वो कहता है कि इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसकी इंथाल्पी इतनी है, इंटरनल एनर्जी इसकी इतनी है। ये जो वेरिएबल एक सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, इनको आप स्टेट वेरिएबल का नाम देते हैं। और स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं जब सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, व्हेन स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड। एक ये बात, और दूसरी बात, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, यानी रास्ते से इनको कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा तरीकेकार एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन सा तरीकेकार अडॉप्ट कर रहे हैं, ये उसकी इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं और फाइनल कंडीशन पर, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं जी, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक गैस है, फिल की हुई है, इसका वॉल्यूम V1 है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर। आपने जब इसको हीट किया, वॉल्यूम V2 हो गया 30 डिग्री टेम्परेचर पर। अब देखें, टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट भी चेंज होगी, V2 वॉल्यूम हो गया, सिस्टम की स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, V2 माइनस V1, तो डेल्टा V। तो ये ऐसे वेरिएबल होते हैं कि कंडीशन चेंज करने से इनकी सिस्टम की स्टेट चेंज करने से इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती है, ठीक है जी। अब स्टेट वेरिएबल पाथ पर क्यों नहीं डिपेंड करते, ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। मैं एक मिसाल लेता हूँ। एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री, आपने उसका टेम्परेचर करना है 25 डिग्री तक। तो आप, एक बंदा जा रहा है इधर, सीधा गया और यहाँ पर पहुंच गया, या मालिक्यूल आप कह ले, बंदा ना कहे तो, उसका टेम्परेचर उसने 25 डिग्री हो गया मालिक्यूल का इधर पहुंचते हुए। एक मालिक्यूल पहले इधर गया, फिर वापस आया। अब देखें, ये पहले इसका टेम्परेचर बढ़ गया, बाद में वो रिवर्स होते हुए ना कूलिंग हो गई, थोड़ी सी कूल होके वो 25 डिग्री पर आया। तीसरा बंदा जिग जैग रास्ता इस तरह से अडॉप्ट करता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इधर पहुंचता है। ये 3 रास्ते मैंने लिए हैं। आप लोग जरा गौर करें तो तीनों रास्तों में जो काम हो रहा है वो सेम हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, वो 25 - 0, वो 25 डिग्री आ रहा है। ये ए रास्ता है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जो पहला रास्ता हमने लिया, जो दूसरा रास्ता हमने लिया, जो तीसरा रास्ता हमने लिया, इन तीनों में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं कि आपकी आखिरी कंडीशन कौन सी है और पहली कंडीशन कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंड करते, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है जी। अब हम बात करते प्रोसेस की। प्रोसेस क्या चीज होती है? तो प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो भी होता है, एक ऐसी चीज होती है, ये एक स्टेट होती है इन विच वेरिएबल चेंज टेक प्लेस, जिसमें वेरिएबल का जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
वेरिएबल चेंज टेक प्लेस। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। अब साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है ये भी हम देख लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होती है। फाइनल स्टेट आप कह लें वो सेम होती है। मिसाल ले लेते हैं हम प्रेशर वॉल्यूम के वर्क की, कि एक बंदा, ये ए है, मैं इधर मेंशन करता हूँ ए बी सी डी। ए से एक बंदा गया बी की तरफ, बी से फिर सी की तरफ, सी से फिर डी की तरफ और डी से ए की तरफ। पहले लेट्स सपोज टेम्परेचर था 25 डिग्री, ठीक है। एक्सप्लेन कर ये अभी आपने क्या कहा साइक्लिक प्रोसेस का? जिनकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होती है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। ये घूम घमा कर आपने वापस उसी जगह आ जाना है, ठीक है, जहां पहले आप खड़े थे। देखें ए की कंडीशन पहले मैं कह देता हूँ 25 डिग्री टेम्परेचर है, और ये बी की तरफ से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ, तो दोबारा ए पर आ गया 25 डिग्री फिर से था, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेसेस में जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो 0 होते हैं। साइक्लिक प्रोसेसेस में स्टेट वेरिएबल 0 होते हैं, लेकिन पाथ वेरिएबल जो वो 0 नहीं होते। पाथ वेरिएबल सॉरी पाथ फंक्शन जो होते हैं वो 0 नहीं होते। वो दो है, क्यू एंड वर्क। देखें एनर्जी तो इसमें 0 नहीं हुई, हीट जो है, और ना ही वर्क 0 हुआ है इसमें। वर्क तो हुआ है ना, एक बंदा चला है, वर्क तो 0 हो ही नहीं सकता। और चलने में एनर्जी कंज्यूम होती है, हीट लगती है, वो भी नहीं 0 हो सकती। तो आपसे पूछा जाए जब भी क्वेश्चन के साइक्लिक प्रोसेसेस में स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं तो वो 0 होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब कुछ प्रोसेस हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनकी हम बात करते हैं। पहला है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें जो आपका टेम्परेचर चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसो का मतलब सेम, थर्मो का मतलब टेम्परेचर। अब इसको आप अचीव कैसे करते हैं? किसी सिस्टम को ले लें, लेट्स सपोज एक सिस्टम है, उसको थर्मोस्टेट में रख दें। थर्मोस्टेट ऐसी चीज होती है जो टेम्परेचर मेंटेन कर देती है, ठीक है। इसकी अमली मिसाल आपकी जिंदगी में है वो बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ में आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका ग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के दरमियान। बॉयल्स लॉ में ये चीजें पढ़ी है। फिर आपके पास आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक प्रोसेस, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें वॉल्यूम, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम, सॉरी को हाँ जी, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इनमें जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा? फिर वर्क आपको पता है पी डेल्टा वी होता है, तो वर्क 0 हो जाएगा। तो जिनमें कांस्टेंट वॉल्यूम हो उनमें वर्क 0। इसका ग्राफ यूं बनेगा, पी वी, ये में वॉल्यूम यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा ले, वॉल्यूम उतने का उतना ही है। लेट्स सपोज 20 था या 0 था, तो 0 का 0 ही है वॉल्यूम, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। 20 लगा लें, 0 से आपको समझ नहीं आएगी। फिर आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। सर ये आइसोबैरिक, प्रेशर से वॉल्यूम तो कम होता है ना सर? जी जी, लेकिन प्रेशर ये, अगर ज्यादा करेंगे तो हाँ, वॉल्यूम तो कम। ये ऐसे प्रोसेस है ना, वही तो बता रहा हूँ कि जिनमें आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। नहीं, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं चेंज होता? वरना प्रेशर से तो ये हम वॉल्यूम तो कंडीशन रख देते हैं ना,
हर चीज हम कर सकते हैं एज अ केमिस्ट। अच्छा सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ना चेंज हो, हम उस मिकदार में प्रेशर बढ़ा दें ताकि वॉल्यूम चेंज ही ना हो सके, ये कंडीशन हो सकती है सिंपली। देखिए प्रेशर जो होता है ना, आप इस तरह का कैपेबल रख देते हैं कि उसमें जो प्रेशर जितना प्रेशर चेंज हो रहा है, बेसिकली आपने ग्राफ देखे ना, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। समझ आ रही बात? ये देखिए चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम वही का वही है। तो ऐसी कंडीशन हम लेकर आते हैं। जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड के केस में आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, वॉल्यूम चेंज होता है? नहीं होता, निग्लिजिबल होता है ना। तो इस तरह की कंडीशंस, हम ये सारी इमेजिनरी होती हैं बातें जो लिखी होती है ना, रियल लाइफ इससे डिफरेंट होती है। ठीक है, आप लोग ऐसे करें, मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें।